लोकसभा चुनाव 2024 में शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। वोटिंग शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लेकर मेघालय में वोटिंग देखने को मिली। वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी वोटरों में जोश देखने को मिला। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 4, यूपी की 8, बिहार की 4 और तमिलनाडु की 39, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक तकरीबन पहले चरण में कुल 60% के आसपास वोटिंग हुई। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो 76.10% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77.57% वोट पड़े। मेघालय में 69.91, मध्य प्रदेश में 63.25, तमिलनाडु में 62.08%, यूपी में 57.54%, बिहार में 46.32%, उत्तराखंड में 53.56%, जम्मू कश्मीर में 65.08%, राजस्थान में 50.27%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, असम में 70.77%, पुडुचेरी में 72.84%, अरुणाचल प्रदेश में 64.07%, नागालैंड में 56.18%, मिजोरम में 53.96%, सिक्किम में 68.06%, मणिपुर में 68.62%, अंडमान निकोबार में 56.87%, लक्षद्वीप में 59.02% और महाराष्ट्र में 54.85% वोटिंग हुई। वहीं 2019 की बात कर ली जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों पर कुल 69.96% मतदान हुआ। इन सीटों में सबसे ज्यादा मतदान अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचलपुर सीट पर हुआ था। यहाँ के 87.03% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। वहीं सबसे कम मतदान बिहार की नवादा सीट पर हुआ था। यहाँ के महज 49.73% मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं 2024 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा मतदान डाला गया। इसके अलावा नवादा सीट में सबसे कम मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीति के जानकारों के अनुसार आमतौर पर अधिक वोटिंग या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार को बदलने के लिए वोट करते हैं। अधिक वोटिंग प्रतिशत को सरकार बदलने का पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में ये ट्रेंड बदला हुआ दिखाई दिया। यदि लोकसभा चुनाव 2014 और 19 के आंकड़ों को देखें तो अधिक वोटिंग प्रतिशत के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। 2014 के 66.4% के मुकाबले 19 में 67.3% वोट पड़े थे। इसके बावजूद केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। हालांकि यदि 2009 के वोटिंग प्रतिशत की तुलना करें तो 2014 में अधिक वोटिंग से सत्ता में बदलाव हुआ। 14 में 2009 के 58.2% के मुकाबले 66.4% वोट पड़े थे। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।